हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सबके दिमाग में गूंजता है कि आखिर एकाग्रता क्या है। एकाग्रता भगवद गीता में जब आप जाएंगे तो उसके बारे में लिखा है। एकाग्रता के बारे में जब आप पतंजलि का दर्शन पढ़ेंगे तो पतंजलि ने भी बताया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरोध का उपाय योग है। यानी चित्त की वृत्तियों को रोक देना वो योग है। चित्त की वृत्तियां ज्यादातर क्या होती हैं? अशुद्ध होती हैं, तो अशुद्धता को दूर करना योग है। ठीक है। अब एकाग्रता क्या है? तो एकाग्रता के बारे में बहुत से लोग, कई धर्मगुरु लोग, कई समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, उनकी अपनी अपनी राय है। तो मेरी जो फिलॉसफी कहती है वो ये है कि जो एकाग्रता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक प्लस अग्र, अग्रता उसमें जोड़ सकते हो, ता प्रत्यय, तो एक विशेषता बताता है। एक के प्लस अग्रता, अग्रता यानी बढ़ना, उसकी तरफ अग्रसर होना, उसकी तरफ बढ़ते जाना। एक क्या होता है? एक जो होता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यानी ब्रह्म क्या होता है? फिर ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, यानी सत्य की तरफ अग्रता। एकाग्रता, एक प्लस अग्रता, एक का मतलब हो गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, तो ब्रह्म की तरफ जाना यानी सत्य की तरफ जाना, यानी ईश्वरत्व की तरफ जाना, यानी आत्मा की तरफ जाना, परमात्मा की तरफ जाना एकाग्रता है। तो एकाग्रता को कैसे पाएं? बहुत से लोग बताते हैं कि ध्यान करिए। जैसे आनापान एक साधना होती है, तो आनापान में सांसों पर एकाग्र हुआ जाता है, सांसों पर ध्यान टिकाया जाता है, जिससे हम अपने विचारों से दूर हो सकें और अपने शरीर और माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स कर सकें। तो वहाँ पर एकाग्रता का कुछ अलग अर्थ है। तो एकाग्रता का जब आप डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे तो अलग अलग इसका अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। जैसे कोई ध्यानी साधक, सांसों पे कंट्रोल करने वाला, वो इसके जरिए लाभ पा लेता है। कहीं ना कहीं वो अपने मन को एक विशेष डायरेक्शन में, किसी प्रतिमा का, किसी मंत्र का आलंबन बना करके जब उस पर ध्यान टिकाता है तो उससे एकाग्र होकर के कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन में जाता है जो उसे सत्य की तरफ ले जाता है। जैसे कि कुछ लोग ध्यान करते हैं किसी ईश्वर का, तो ईश्वर के जितने भी गुण उसने सुन रखे हैं, जिस छवि के जो उसने जो गुण उसमें अपने अंदर से कल्पना में विकसित कर रखे हैं, वो गुण उसमें आ जाते हैं और वो सारे अच्छे भी होते हैं। तो उनको वो व्यक्ति धारण कर लेता है और आगे बढ़ता जाता है। एकाग्रता का जो वेदांतिक अर्थ है वो सर्वोच्च है। एकाग्रता का मतलब ही सीधे बताया गया आत्मा है, सत्य है। तो इसमें विधियां कई हो सकती हैं। विधियां देखिए बहुत हैं, सत्य को पाने की विधियां तो बहुत हैं। जैसे कोई, मैंने बताया कि ध्यान के माध्यम से पाता है इस तरीके से, तो कोई एकाग्रता को पाता है किताबें पढ़ करके। किसी का जो मन है वो किताबों के प्रति एकाग्र होता है, किसी की एकाग्रता किसी चीज में है। तो धीरे धीरे करके एकाग्रता, लेकिन हाँ, एकाग्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज पे मन को टिकाएं तो वो एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब ही होता है आत्मा की तरफ जो ले जाए, वो एकाग्रता है। अगर आप एकाग्र होकर के, ये तो एक जनरल सा शब्द बन गया है कि एकाग्र होकर के, लेकिन इसको एकाग्र और ध्यान से शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप बोल देंगे कि मैंने मांस जो काटा है किसी भी जानवर का, वो एकाग्र होकर काटा है। तो एकाग्रता और एकाग्र शब्द का अपमान है, बट ये अब जनरल टर्म हो गया इसलिए इसे यूज करते हैं। एकाग्रता वही है जो सत्य की तरफ ले जाए। जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा भी है कि हे अर्जुन, तू अपना जो मन है उसको, वो एक रथ का स्वामी है, और जो तेरी आत्मा है वो क्या है? वो है रथ का स्वामी, और जो मन है वो सारथी है। तो मन को बार बार आत्मा रूपी स्वामी की आज्ञा पालन करने में लगा। ये जो 5 घोड़े हैं जो रथ में बंधे हुए हैं,
पांचों इंद्रियों रूपी आँख, कान, जीभ, त्वचा और एक और कोई, तो इनके बहकावे में मत आ, बल्कि तू इनको स्वामी की आज्ञा के अनुसार सही डायरेक्शन में चला। घोड़ा होता है कोई भी, तो अगर उस पर लगाम सही से न लगाई जाए, सारथी जो होता है लगाम सही से नहीं लगाएगा, तो वो भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो एक डायरेक्शन देने के लिए एकाग्रता काम आती है। तो डायरेक्शन कौन देता है? लेकिन वो देता है रथ का स्वामी, और जो रथ का स्वामी है वो आत्मा है। यानी जब आत्मा मन को समझाएगा, जब आत्मा मन को समझाएगी, तभी वो मन धीरे धीरे एकाग्र होगा और वो पांचों घोड़े सही डायरेक्शन में चलेंगे। नहीं तो कहीं भी ये आपको ले जाएंगे। जैसे आपकी जीभ बड़ी चंचल होती है, कहीं कुछ दिख गया आपको, भले ही कोई रोग हो, शुगर हो, लेकिन आप चीनी ढूंढते फिरें, आप कुछ भी मिठाई वगैरह खाते फिरें, तो ये तो अपमान हो गया सत्य का। अगर आप सत्य की तरफ चलते हैं, यदि आप आत्मा रूपी रथ के स्वामी का कहना मान लेते हैं, और मन रूपी जो आप हैं, मन रूपी जो आप क्या बोलते हैं उसको, जो सारथी है, वो अगर इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में ला लेता है, और उसे स्वामी का कहना तो मानना ही पड़ेगा, तब उसका कल्याण होता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि एकाग्रता को अब अपने जीवन में कैसे उतारें। तो आप सिंपल सा ये प्रयास कर सकते हैं कि आप किसी एक नियम को अपना लें। आपके लिए यही मेरा सजेशन है। जैसे एक टाइम डिसाइड कर लें, जो पूजा करते हैं सुबह, तो वो सुबह पूजा करने का मार्ग अपना सकते हैं। और ये प्रण करें कि पूजा में आप केवल ये नहीं कि सुबह ही पूजा कर ली, अब दिन भर कुछ भी करेंगे। पूजा करने का ये मतलब होता है कि आप सत्य की तरफ झुक रहे हैं। अगर सत्य की तरफ झुक रहे हैं तो आपको एक हल्की सी एक विधि को अपनाना होगा, जैसे कि पूजा, प्रार्थनाएं, ये सारी चीज़ें उस सत्य की तरफ जाने का मार्ग है। आप अपने जीवन को, अपने दिन को अगर उसी पूजा के हिसाब से, उसी सत्य के हिसाब से जीते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वो सुबह शाम किसी आकृति या मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं। कोई श्वासों पर टिक सकता है, और जिसको इन विधियों के सहारे नहीं चलना, वो डायरेक्ट इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सीधे अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे अच्छे दार्शनिकों की बातें पढ़े। और हम जानते हैं कि हमारा जो मन होता है, जो हमारे आसपास होता है, उसी का एक परिणाम मात्र है। तो अपने जीवन में अच्छी अच्छी किताबों को लाइए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, बात करिए। जैसे कि एक बिल्ली होती है, वो चूहे की तरफ क्यों जाती है? चूहे की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि उसका जो संस्कार है, पूरा मन का जो संस्कार है, वो चूहा ही खाने के लिए हुआ है। अब जैसे कि कोई चील है, वो ऊपर से जब उड़ता है तो नीचे घास में जैसे कोई छोटा सा चूहा मरा पड़ा हुआ है, तो पूरी तरीके से उस पर उसका ध्यान चला जाएगा। तो उसने अपने मन को संस्कारित कर रखा है कि चूहे को खाना है, बट उसका ध्यान घास की तरफ नहीं जाएगा। तो आपकी एकाग्रता इस बात पर निर्भर करती है, जो जनरल टर्म है कि एकाग्र हो जाना किसी भी चीज़ पर, तो वो जिस तरह से आप इसकी कंडीशनिंग करते हैं वो उस पर आधारित होता है इसकी एकाग्रता। तो आप सही काम करिए, वो हो गई असली एकाग्रता। और आप अगर नकली एकाग्रता पाना चाहते हैं तो आप गलत तरीके से चीज़ों को करिए, मांस खाइए, खूब पाप करिए। तो ये था और मेरा वीडियो। मैं ये बताना भूल गया कि जो इन विधियों को नहीं अपनाना चाहते हैं, किसी भी विधि के सहारे नहीं चलना चाहते हैं, वो एकाग्रता को सत्य पर टिका दें। सत्य यानी कि मुझे सही मार्ग पर चलना है। वो किसी भी व्यवस्था को ना फॉलो करता हो, वो केवल हर क्षण सजग रहे कि इस क्षण कैसी परिस्थिति और कैसे चलना है। जैसे कृष्ण भी किसी भी परिस्थिति में उसी के हिसाब से ढल जाते थे। जहाँ चोरी करनी जरूरी होती थी, जहाँ झूठ बोलना जरूरी होता था, वो सब करते थे। तो एकाग्रता यही है कि आप उच्चतम संभावना को पालें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें।